10 साल से 7-8 साल से हूँ, आज भी धरातल पे हूँ। लोग ही बता देंगे, मैं खुद अपने मुंह से क्यों बताऊँ भाई। मैं किसान का बेटा हूँ, साधारण हूँ। कह रहे हैं पार्टियाँ वाले टिकट देने के लिए तैयार भी हैं। मैंने लोगों के बीच में जाके लोगों का चुनाव लड़ना है। जो लोग किसानों के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ हैं, हम उसके साथ नहीं जाएंगे। अब आप देखना 4 को नतीजे, जनता तय करेगी और हम जीतेंगे पूरे विश्वास के साथ में। नमस्कार साथियों, माई सेल्फ संदीप भारद्वाज और उचाना की राजनीति में हम पहुंचे हैं। आपको पता है 1 अक्टूबर को इलेक्शन है हरियाणा विधानसभा के। इसी कड़ी में निर्दलीय उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। विकास काड़ा चेयरमैन उचाना नगर पालिका से बिलोंग करते हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल। थैंक यू आपका। सर ये बताइए, आजकल होड़ चल रही है, कोई किसी की तरफ से टिकट मांग रहा है, कोई बीजेपी से, कोई कांग्रेस से, कोई अदर पार्टी से। सर, आप आज़ाद उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, पार्टियां बहुत सी हैं मैदान में, और हमारा उचाना का राजनीतिक ग्राउंड है वो अलग है। यहाँ क्या है कि यहाँ राजनीतिक साँठ-गाँठ होती चली आई है। पीछे के 2-4 चुनाव देखें तो सारी राजनीतिक साँठ-गाँठ से हैं जी। तो बड़े बड़े नेता, पार्टियों के नेता हैं, वो यहाँ के दिग्गजों से पूछ के उम्मीदवार उतारते हैं। भाई हम इस पार्टी से उम्मीदवार इसको उतार दें तो आप जीत जाओगे आसानी से जी। और वीरेंद्र सिंह मेरी ही खाप से आते हैं, तो मुझे नहीं लगता है मुझे किसी पार्टी से वो टिकट लेने देंगे। इसलिए मैंने पहले ही निर्णय किया कि मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। सर, सबसे पहले उचाना की जो जनता, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, आपका कुछ राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, कुछ राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है कुछ पहले? नहीं, मैं एक साधारण किसान परिवार से हूँ। राजनीतिक कोई परिवार में पीछे से तो है नहीं। हाँ, मैं पहले पार्षद बना 2016 में, उसके बाद अब 2022 में मैं चेयरमैन बना म्यूनसिपल कमेटी का। 2 चुनाव मैंने लड़े हैं, अब ये तीसरा चुनाव है। फिलहाल आप वर्तमान में यहाँ पर उचाना से नगर पालिका से चेयरमैन भी हैं। तो ये बताइए कि उचाना में आपको कौन कौन सी मेन समस्याएं नज़र आ रही है कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है? उचाना में बहुत सी समस्याएं हैं। मैं खुद बताता हूँ, मैं जब से बड़ा था 1 साल से कोई काम नहीं था। इस सरकार से डिप्टी सीएम चले गए, उसके दौरान, उसके बाद में देखना आप, मैंने बहुत से कार्य थे जो मैंने उनके जाते ही, वो होने नहीं दे रहे थे, रोक देते थे काम, उसके जाते ही बहुत से काम कराए। उस टाइम में जब से जेजेपी का गठबंधन टूटा है, उसके बाद में आज उठा लीजिए, तब तक बहुत काम कराए हमने और चल ही रहे हैं। मेन समस्याएं तो सीवरेज की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। उचाना की जो समस्या शहर की, गांव में पीने के पानी की समस्या है, परिवहन व्यवस्था नहीं है उचाना में कहीं भी, एजुकेशन की सबसे बड़ी समस्या है, शिक्षण संस्थान नहीं है कोई बढ़िया सा। तो जी, इनका क्या कुछ समाधान आपने सोचा है, किस प्रकार से निपटारा सोच रहे आपका? ये जो है ना, रॉ वाटर है, वेस्टेज का वाटर है, जो इसके लिए तो हर गांव में दिक्कत है। सारे गांव के तालाब गंदे हो चुके हैं। इसके लिए प्लानिंग बनाएंगे, इसको जहाँ खेतों में पानी नहीं लगता ना, वहाँ पाइपलाइन लगा के गांव का जो वेस्टेज पानी है वो वहाँ पहुँचाया जाएगा। ये मैंने मेरे गांव में भी किया है। मेरे गांव से मैंने पाइपलाइन दबाई है, जो वेस्टेज वाटर था उसकी, जो तालाब ओवरफ्लो होते थे बारिश के टाइम में, वो खेतों में पहुँचा दिए हैं। वहाँ से किसानों को पानी मिल रहा है, और जो वेस्टेज पानी था वो गाँव से दूर चला गया है। और अब भी एक प्रोसीजर जारी है, उसके तहत भी हम ऐसे ही कर रहे हैं कि एक साइड का जो गंदा पानी है उसको लाइन दबा के, जिस साइड में खेतों में पानी नहीं है, नहरी पानी भी कम है और ट्यूबवेल नहीं है, वहाँ हम पहुँचा रहे हैं जी। तो आप युवा भी है और आपकी सोच भी युवा है, नई सोच है, और शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, उसके बारे में क्या सोचा आपने? शिक्षा के मामले में उचाना बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हम पहले राजनीतिक भाषण सुनते थे, मैंने खुद सुना है वीरेंद्र सिंह का। वीरेंद्र सिंह के पास में जब उचाना के लोग जाते थे तो कहते थे अपने बच्चों से क्या करते हैं कि बीए में एडमिशन दिलवा देते हैं और फिर मेरे पास आ जाते हैं कि नौकरियां दिलाओ। वो कहते थे कि इनको बच्चों को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। लेकिन उन्होंने जब मौका मिला खुद एक बीए का कॉलेज बना दिया। उनके पास में तो बहुत से मौके आए, यहाँ वो इंजीनियर कॉलेज बनाते, मेडिकल कॉलेज बनाते, तो बच्चे अपने आप ही पढ़ जाते। तो मेरी तो यही उम्मीद है कि उचाना में शिक्षण संस्थान अच्छे बनाए जाएँ। सर, शिक्षण जो आपने संस्थान जो बोले हैं, लेकिन बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी रोजगार नहीं है, उनका क्या समाधान? वो सरकार की समस्याएं हैं, रोजगार की मानता हूँ मैं सबसे बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन हमारे एरिए में फिर भी शिक्षा में अब तो लोग पढ़ने लगे, लेकिन और क्षेत्र से रोहतक देख लो आप, हिसार देख लो, उस क्षेत्र से कम है जींद एरिया, इतने संस्थान नहीं है। तो आप राजनीति में आ रहे हैं,
क्या आप धरातल पर रहकर काम करेंगे या नेता के रूप में? मैं तो 10 साल से 7-8 साल से हूँ, आज भी धरातल पे हूँ। लोग ही बता देंगे, मैं खुद अपने मुंह से क्यों बताऊँ, वो तो लोगों को पता है। भाई मैं किसान का बेटा हूँ, साधारण हूँ, उनके जैसा हूँ, जैसे लोग उन्हीं में से निकला हूँ। देखा जाए अभी लहर चल रही कांग्रेस की हरियाणा में और बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं, तो आपका क्या मानना, आप निर्दलीय के रूप में, इतनी बड़ी चुनौती है, राजघराने का यहाँ पर गढ़ रहा है, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप कितनी चुनौती मानते हैं? नहीं, चुनौती नहीं है, वोट तो लोगों ने देने हैं, पार्टियों पे वोट नहीं है। लोग देंगे तो पार्टियों के पास में वोट आएंगी, और पार्टियां कहाँ अच्छी हैं। आप ये देख लो, पिछला लोकसभा चुनाव हुआ, सारी पार्टियों में 9 के 9 विधानसभा में से कोई लोकल कैंडिडेट नहीं था, सारे के सारे बाहर के थे। और आज पार्टियां कहाँ हैं, परिवार ही हैं पार्टियों में, पार्टियां कोई नहीं रही है जो आम लोगों की सुनती है, वो परिवार हैं। वो कुछ एक परिवार कुछ दिन पहले बीजेपी में थे, वही परिवार आज बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए हैं। जो आम लोग तैयारी कर रहे हैं उनका क्या है? राजनीति में तो हर व्यक्ति की इच्छा है, सबका अधिकार है, कोई भी आ सकता है, साधारण परिवार से भी आ सकता है। पहले 10 भाई लाइन में लग रहे हैं कांग्रेस की में, कांग्रेस सबको कह रही है टिकट देंगे, टिकट तो एक को देनी है। जो मेहनत कर रहे हैं उनकी किसी को टिकट नहीं है। लेकिन आप एक नया चेहरा है, लोग शायद कम ही जानते होंगे, तो उसके रूप में चुनौती भी रहेगी आपको? नहीं, चुनौती नहीं है, लोग जानते हैं। मैं आने वाला समय किसी को नहीं पता, लेकिन लोग जो पिछला समय है वो देख सकते हैं। लोग मेरे परिवार के बारे में जानते हैं, मेरे खुद के बारे में जानते हैं, तो लोग तो सामने जब मिलेंगे लोगों को पता लग जाएगा। तो आप क्या मानते हैं, क्योंकि लोग बीजेपी को भी देख चुके हैं, कांग्रेस को भी देख चुके हैं, आप निर्दलीय के रूप में आ रहे हैं, तो इसका कुछ लाभ मिलेगा आपको? क्योंकि लोग उचाणक देख चुके हैं, जेजेपी पार्टी को भी, सभी पार्टी को देख चुके हैं। यहाँ लोग परिवार, राजनीतिक परिवारवाद से तंग हैं। लोगों की ये लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है, विधायक बनने की लड़ाई नहीं है। लोगों की उनके खिलाफ लड़ाई है जिन लोगों ने किसानों के ऊपर लाठियाँ बरसाई। हर वोट उसके खिलाफ पड़ेगा, किसानों के मान सम्मान में वोट पड़ेगा। हर वोट उसके खिलाफ पड़ेगा जिसने किसान आंदोलन में ट्रैक्टर यात्राएं निकाली हैं किसानों के खिलाफ। आज वो कह रहे हैं कि हम किसानों के बेटे हैं, किसानों से वोट मांगने हैं। ये मान सम्मान की लड़ाई, विधायक बनने की लड़ाई नहीं है, ये किसान मजदूर के मान सम्मान की लड़ाई है, और वो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। जनता आपको क्या सोचकर वोट दे, आपके अंदर क्या खास बात है? मैं पहले ही कह रहा था कि नौजवान जो है ना, वो सबसे ज़्यादा मेरे साथ जुड़े हैं, और हमने एक साथ चलनी है इस नौजवानों ने। मैं खास बात मेरे में कुछ नहीं है, मैं भी साधारण ही हूँ सबकी तरह, लेकिन मैं एक विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि लोगों में बैठ के, ग्राम सभा में बैठ के, लोगों में जाके लोग जो कहेंगे वो हम काम करेंगे, सामाजिक व्यवस्था बना के चलेंगे हम। ये नहीं कि यहाँ से वोट लेंगे चंडीगढ़ दिल्ली जा बैठेंगे, हमें तो यहीं रहना है, उचाणा में रहना है। विकास जी, जैसे आप मान लो आप इलेक्शन जीत भी जाते हैं, तो आप बाद में किस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, पार्टी कल का किसको भरोसा है? कल का ना आपको भरोसा, ना मुझे भरोसा, वो तो समय पे बताएंगे ना। हाँ, इतना विश्वास मैं लोगों को देता हूँ भाई, आज तक कोई एक आदमी ये कह दे कि भाई 1 रुपये का भी कहीं लांछन विकास के ऊपर है तो हम जिम्मेवार हों। और आगे भी मैं विश्वास देता हूँ, कैसे भी हो, विकास की गर्दन कट सकती है लेकिन विकास झुक नहीं सकता किसी के सामने। मान सम्मान की लड़ाई है, उसको उसी तरीके से लड़ेंगे। विकास जी साफ छवि के व्यक्ति है, और आप ये बताइए लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? आप डोर टू डोर भी जा रहे होंगे, लोगों से मिल भी रहे होंगे। हाँ, लोगों का अभी हमने डोर टू डोर अभियान शुरू नहीं किया, हम जनरली मिल रहे थे लोगों से, परिवार के हिसाब से या जान पहचान के हिसाब से, गांव के मोहल्लों के हिसाब से मिल रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक से करेंगे। अभी तो गाँव के सामाजिक तौर पर हमने 1-2 गाँव इकट्ठे किए हैं, उनका खूब समर्थन मिला है, खूब विश्वास मिला है, खूब प्यार मिला है। उन्हीं के आशीर्वाद से चुनाव चलेगा, सभी भाईचारे का चुनाव है, ये सब लोग इकट्ठे मिलकर अपना साथ देंगे। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इन्होंने उचाणा को लूटा है, क्या किया? बीजेपी कांग्रेस लूटने की तो बात नहीं है, पिछले 20 साल से सरकार आप देख लो क्या हुआ है। जो लूटा है, खसोटा है, वो उन्हीं के पास में, उसका हिसाब जनता अपने आप कर देगी। लोगों को पता है भी किसने क्या किया। 2004 से चुनाव सरकार में बैठे हुए हैं, 2024 आ गया, 20 साल से सरकार में है। जब वो 20 साल से ही कुछ ना करा सके, आगे 5 साल की कौन गारंटी देगा ये कुछ करा देंगे? और वो तो हमारे मामले में कंपैरिजन करें, एजुकेशन में भी ऊपर हैं, IAS ऑफिसर हैं उनके बेटे। इस प्रदेश के लोगों ने 50 साल राजनीति में साथ दिया, सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है, एक को डिप्टी CM बनाया है। मैं नहीं मानता कि वो आगे भविष्य में कभी इस पद तक पहुँचा पाएंगे राजनीति में, वो आखिरी दौर तक पहुँच चुके थे।
आगे उनका मुझे नहीं लगता कि पहुँचे। फिर भी वो कुछ ना करवा पाए तो क्या उम्मीद है कि उनसे वो आगे करवा पाएंगे। तो उन्हीं के अगेंस्ट हम चुनाव लड़ रहे हैं। जी, एक कड़वा सवाल ये रहेगा, आप किसी पार्टी से टिकट नहीं मांग रहे, क्या वाकई आपको टिकट नहीं मिल रही थी या वैसे? नहीं, मैं किसी के पास गया नहीं। लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं पार्टियां वाले टिकट देने के लिए तैयार भी हैं, कह भी रहे हैं आओ हमारे पास। नहीं, मैंने लोगों के बीच में जाके लोगों का चुनाव लड़ना है। पार्टियां कौन सी पार्टी हैं? कल फिर वो जो पार्टी किसानों के खिलाफ थी, कल उसका समर्थन करेंगे वो। मैं तो नहीं करूँगा उसका समर्थन, खुले तौर पर कहता हूँ। जो लोग किसानों के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ हैं, हम उसके साथ नहीं जाएंगे। हम अकेले रह लेंगे, अकेले ही काफ़ी हैं। विकास जी, 1 अक्टूबर को इलेक्शन है, 4 को नतीजे हैं, तो कहाँ पर देखते हैं आपको? आप देखना 4 को नतीजे, जनता तय करेगी और हम जीतेंगे पूरे विश्वास के साथ में, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। पूरी आप टक्कर देगा जो भी नेता है? एक तरफा चुनाव जीतेंगे, देख लेना। हाँ, यूथ की लहर देखना। आना चुनाव, नॉमिनेशन में आने तो जब कैंडिडेट आ जाएंगे तब आपको पता लग जाएगा वे क्या चल रहा है। ठीक है, तो लास्ट में वीडियो के अंत में हमारी जो जनता है, उचाणा की जो जनता है, उनसे क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो यही कहता हूँ सभी साथी जुड़ें और अपने मान सम्मान की लड़ाई में मेरे साथ हिस्सा लें और लोकतंत्र में अपना कीमती वोट डालकर मुझे विजयी बनाएं। तो साथियों, ये थे हमारे साथ विकास काला चेयरमैन जी उचाणा नगर पालिका से। उन्होंने अपने बेबाक विचार रखे, अगर इनको निर्दलीय रूप से ये चुनाव जीतते उचाणा की तकदीर बदल देंगे। उन्होंने, क्योंकि युवा है, युवा के तौर पर ये सामने आ रहे हैं, क्या ये टक्कर दे पाएंगे बीजेपी और जो अदर पार्टी है? उन्होंने साफ तौर पर कहा कोई टक्कर नहीं है, युवा हमारे साथ है। तो आपको कितना लगता है इनके बारे में, कमेंट करके ज़रूर